जहां बम बरस रहे हैं, जहां रॉकेट दागे जा रहे हैं, जहां इमारतें मिट्टी में मिलाई जा रही हैं, जहां लाशों का अंबार लगा है। इजराइल हमास के उस मैदान जंग में अब क्या होने जा रहा है? क्या ये लड़ाई महाजंग की ओर बढ़ रही है? ऐसी आशंका क्यों जताई जा रही है, जरा ये समझिए। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन बुधवार या गुरुवार को इजराइल पहुंचने वाले हैं। जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्ज भी मंगलवार को तेल अवीव पहुंच रहे हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री ब्लिंकन 6 अरब देशों का दौरा करके वापस इजराइल पहुंच चुके हैं। ऐसा लग रहा है जल्द कुछ बड़ा होने वाला है और इसके लिए तेल अवीव में ब्लूप्रिंट तैयार होने वाला है। तेल अवीव में ये जमावड़ा ऐसे वक्त में हो रहा है जबकि इजराइल ने गाजा पट्टी पर हवाई हमलों की फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी है। गाजा पट्टी पर एयर स्ट्राइक से इजराइल ने कई इमारतों को मटियामेट कर दिया है। इजराइल का दावा है कि उसने हमास के लगभग 250 मिलिट्री ठिकाने तबाह किए। इनमें से ज्यादातर उत्तरी गाजा में थे। 10 दिन से लगातार की जा रही बमबारी से गाजा शहर किस कदर तबाह हो गया है, ये ड्रोन कैमरे से ली गई इन तस्वीरों से पता चलता है। गाजा का एक बड़ा हिस्सा पूरी तरह से मलबे में तब्दील हो गया। इजरायली बमबारी के बाद गाजा पट्टी के खान यूनिस में शवों का अंबार लग गया। सोमवार सुबह सुबह हुए हवाई हमले में मारे गए अपनों के शव लोग कंधों पर उठाकर ले जाते दिखे। गाजा पट्टी में क्या होने वाला है, या तो इसे इजराइल जानता है या फिर अमेरिका। इजराइल ने गाजा बॉर्डर पर लाखों सैनिक, टैंक और तोपें तैनात करके अपने मंसूबे एकदम साफ कर दिए थे, लेकिन ये भी एक सच्चाई है कि वो ग्राउंड ऑपरेशन पर अभी तक आगे नहीं बढ़ा है। इसी सिलसिले में अमेरिकी विदेश मंत्री ब्लिंकन का 6 अरब देशों का तूफानी दौरा और उसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्ज का तेल अवीव पहुंचना एक बेहद महत्वपूर्ण घटनाक्रम हो सकता है। भीषण जंग के बीच अमेरिका से एक और युद्धपोत का आना भी खासा अहम है। अमेरिकी नेवी का 5 स्टार एयरक्राफ्ट कैरियर इजराइल की मदद के लिए रवाना किया गया है, जो कि भूमध्य सागर में तैनात रहेगा। यहाँ पहले से ही अमेरिका का एक युद्धपोत तैनात है। इस युद्धपोत को बाइडेन की वीकेंड पर इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू से हुई मुलाकात के बाद रवाना किया गया है। इसका जिक्र खुद बाइडेन ने एक पोस्ट करके किया। ऐसे में सवाल उठता है कि भूमध्य सागर में अमेरिका के 2 युद्धपोत तैनात करने के क्या मायने? क्या इजराइल हमास की जंग के फैलने का खतरा पैदा हो गया है? क्या इजराइल हमास की जंग किसी बड़े युद्ध में तब्दील होती दिख रही है? इन्हीं तमाम आशंकाओं के बीच इजराइल ने गाजा से लगते बॉर्डर पर तगड़ी मोर्चाबंदी कर दी है। ये वही इलाका है। इनफैक्ट कैमरामैन मान आपको थोड़ा सा आगे चल के दिखाएंगे। देखिए इस तरह से ये गाड़ियों पर वार किया गया था और बहुत सारी गोलियों के निशान भी आपको दिखाई देंगे इन गाड़ियों पर। यही इलाके हैं, ऐसे 8 से 10 ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ से हमास के आतंकी घुस सकते हैं। कोई ऑफेंस इज़ द बेस्ट फॉर्म ऑफ डिफेंस वाली कोई टैक्टिक्स न की जाए हमास द्वारा एक बार फिर से। इसीलिए इस तरह से सारे के सारे उन इलाकों को जहाँ से पोरस बॉर्डर जिसे कहते हैं कि आसानी से अगर किसी को आना है तो वो आ सकता है, वो वाले सारे पॉइंट्स बंद कर दिए गए हैं। हालात के आउट ऑफ कंट्रोल होने का खतरा इसलिए भी पैदा हो गया है क्योंकि इजराइल के पड़ोसी लेबनान से आतंकी संगठन हिजबुल्लाह ने भी मोर्चा खोल दिया है। हिजबुल्लाह ने लेबनान बॉर्डर से लगते इजराइल के सर्विलेंस सिस्टम पर अटैक करके उसे नुकसान पहुंचाया। हिजबुल्लाह को ईरान का समर्थक माना जाता है। इजराइल ने भी जवाबी कार्रवाई में हिजबुल्लाह के ठिकानों को नष्ट कर दिया। तो एक तरफ से हमास और दूसरी तरफ से हिजबुल्लाह। इजराइल के खिलाफ 2 मोर्चे एक साथ खुल गए हैं। इजराइल दौरे पर जाने से पहले अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने तो हिजबुल्लाह और उसके सपोर्टर ईरान दोनों को साफ-साफ शब्दों में चेतावनी दे डाली है। There's limited fighting already on the northern Israeli border, and I wonder what is your message to Hezbollah and its backer, Iran? Don't. हिजबुल्लाह और ईरान को बाइडेन की इस चेतावनी के मतलब साफ पता है। इससे यह अंदाजा लग रहा है कि जंग फैलने वाली है। इजराइल हमास को मटियामेट करने के मिशन में लगा ही है। उसने इस बीच हमास के टॉप कमांडर्स को ढेर करने का दावा किया है। बड़े आतंकी जो ढेर हुए हैं, अली कादी हमास का खूंखार नकबा फोर्स का कमांडर है।
इसके बाद मुइताज ईद हमास सदर्न डिस्ट्रिक्ट नेशनल सिक्योरिटी का कमांडर इसे कहा जाता है। इसके बाद जकारिया अबू ममार हमास के इंटरनेशनल रिलेशन ऑफिस का हेड है। ये जवाद अबू शमाला ये भी मारा गया है। गाजा पट्टी में हमास का मिनिस्टर ऑफ इकोनॉमी इसे कहा जाता है। हमास की खूंखार नकबा फोर्स का ही कमांडर बिलाल अल कद्र भी मारा गया है, जिन आतंकियों को ढेर किया गया। मेराद अबू मेराद गाजा सिटी में हमास का एयर सिस्टम प्रमुख है। ये तो ये तमाम वो नाम हैं जिस पर अटैक कर इजराइल ने इन तमाम लोगों का, इन आतंकियों का जो खात्मा है पूरी तरीके से कर दिया है। इजराइल के ग्राउंड ऑपरेशन से भयभीत गाजा पट्टी के लोगों का मिस्र से लगते बॉर्डर पर जमघट लग गया है। यहाँ लोग रफाह क्रॉसिंग के खुलने का इंतजार कर रहे हैं। इसी रफाह क्रॉसिंग बॉर्डर से तेल टैंकरों का काफिला भी इजिप्ट के लिए निकला। गाजा पट्टी से लगते बॉर्डर बंद है, अंदर हवाई हमले जारी हैं, लेकिन गाजा बॉर्डर पर डटी इजरायली आर्मी 10 दिन से हुक्म का इंतजार कर रही है।